लोग हास्य कनिका पढ़ेंगे संस्कृत भाग 2 10th का। और इस हास्य कनिका में न्यायाधीश जो हैं वह पूछते हैं अपराधी से, यदि तुम असत्य बोलोगे तो तुमको क्या सज़ा मिलेगा। तो अपराधी कहता है श्रीमान नरक। तो न्यायाधीश फिर से कहते हैं यदि तुम सत्य बोलोगे तो वह कहते हैं श्रीमान कारागार जाना पड़ेगा। अगला कहता है गुरु कहता है छात्र से कि यदि तुम्हारे सामने अचानक भगवान आ जाए तो तुम क्या मांगोगे। तो प्रथम छात्र जो है वह कहता है सर हम धन को मांगेंगे। दूसरा छात्र कहता है हम घर मांगेंगे। और तीसरा छात्र कहता है कि हम भ्रातृत्व मांगेंगे, भाईचारा मांगेंगे। तो जो गुरु हैं वह कहते हैं तुम सभी को बुझने के लिए नहीं आता है। यदि हमारे सामने भगवान आ जाए तो हम भगवान से विद्या और बुद्धि मांगेंगे। उसी में से एक लड़का कहता है कि गुरुजी जिसके पास जो नहीं रहेगा वह वही मांगेगा। यह चैप्टर जो है वार्तालाप है, आपस में ये सभी बात कर रहे थे। अगला पति कहता है अपने पत्नी से उच्च स्वर में जल्दी से पानी गर्म करो अन्यथा वह कुछ आगे बोलता ही कि उनकी पत्नी कहती है अन्यथा आप क्या कर लेंगे। तो वह कहता है, उनके पति कहते हैं अन्यथा हम कुछ नहीं करेंगे, ठंडा पानी से ही नहा लेंगे। अगला है मामू और भगना का वार्तालाप। मामू कहता है अपने भगना से श्रीधर से कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू तुम्हारे उम्र के थे तो वह अपने क्लास में वर्ग में प्रथम स्थान लाते थे। तो श्रीधर कहता है अपने मामा से कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके उम्र के थे तो वह भारत देश के प्रधानमंत्री थे। पिता कहता है पुत्र से धिक्कार है पुत्र, तुम पर धिक्कार है कि अंग्रेजी में 36 नंबर, हिंदी में 37 नंबर, विज्ञान में 35 नंबर और गणित में 35 नंबर, धिक्कार है तुम पर। तो उधर से उसकी पत्नी आती है और कहती है कि पतिदेव ये आपके पुत्र का नहीं है अंकपत्र, यह अंकपत्र आपका है। वह जो है लजा जाते हैं और चुप हो जाते हैं। एक बार की बात है कि 3 जगह के लोग आए थे, अमेरिकन, नाइजीरियन और एक अन्य जगह के लोग थे जो ईर्ष्यालु थे। वह तीनों भगवान शिव की तपस्या किए और भगवान शिव को तपस्या करके उनको प्रकट किए और वर मांगना शुरू किए। प्रथम जो था भगवान से मांगा धन, दूसरा जो था भगवान से मांगा गौरव कि हमको आप गौरव बना दीजिए। तो भगवान बोले तथास्तु। और तीसरा जो था बहुत ईर्ष्यालु था, दूसरा मांगा गौरव में से हमको आप सुंदर बना दीजिए। और तीसरा जो था बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु था, वह बोला कि पहला मांगा धन, दूसरा बोला कि आप हमको सुंदर बना दीजिए और तीसरा ईर्ष्यालु थे, इसीलिए वह बोले कि ये दोनों पहले जैसा था वैसा ही बना दीजिए। तो भगवान जो थे वो ये बोले तथास्तु, फिर से तीनों जैसा था वैसा का वैसा ही रह गया।